नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। मैं जिला कलेक्टर हूँ, आपका वोट डलवाने आया हूँ। जिला निर्वाचन अधिकारी मोदी ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के होम वोटिंग का लिया जायजा। अवस्थी और धाकर ने किया जनसंपर्क। अतिरिक्त कलेक्टर ने संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। लोगों ने बिना डरे मतदान करने की अपील। छठ पूजा को लेकर तैयारियां शुरू। 17 नवंबर को होगा नहाय खाए पर्व। मैं जिला कलेक्टर हूं, आपका वोट डलवाने आया हूं। बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए भारत निर्वाचन विभाग ने घर पर ही वोट डालने की व्यवस्था की है। जिला कलेक्टर आजाद नगर में 102 वर्षीय महिला मोहनी के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं जिला कलेक्टर हूं, आपका वोट डलवाने आया हूं। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने महिला की कुशल क्षेम भी पूछी तो महिला ने अपना दुख दर्द बताते हुए कहा कि वह चल नहीं सकती, दर्द रहता है। इस पर मोदी ने ढांढस बंधाया और कहा कि सब ठीक होगा। बुजुर्ग महिला ने जिला कलेक्टर को आशीर्वाद भी दिया। संपत माली की रिपोर्ट। नमस्कार माता जी, मैं भीलवाड़ा का कलेक्टर हूँ। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने आपके घर से वोट करने की व्यवस्था की है। आपको वोट डलाने आए हैं हम। क्या नाम है आपका? डाल दो। वाह, काम कर रही हो। सर पोलिंग पार्टी से भी पूछ लीजिएगा, उनको भी शायद आपसे फायदा हुआ है। पहली बार इस प्रकार निर्वाचन आयोग ने एक नया प्रयोग किया है, बुजुर्गों के या जो निराश्रित जो दिव्यांग है उनका मत कर सकें। क्या है भिलवाड़ा में इसमें कितने अपने नामांकन हुए? भारत निर्वाचन आयोग ने एक अभूतपूर्व पहल करते हुए ऐसे वोटर्स जो कि जिनको कि मतदान करने में असुविधा होती थी, जो सीनियर सिटीजन यानी कि 80 साल से अधिक उम्र के हैं और जो दिव्यांग हैं जिनके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से अधिक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, इन वोटर्स को एब्सेंटी वोटर्स की कैटेगरी में मानते हुए इनके घर पर मतदान करने की व्यवस्था की गई है। इनको ऑप्शन दिया गया है कि ये चाहें तो घर पर पोलिंग पार्टी आकर के वोटिंग कराएगी या फिर ये मतदान केंद्र पर जाकर के भी वोट कर सकते हैं। इसी क्रम में भीलवाड़ा में कुल 2628 लोगों ने इस नवाचार के तहत अपना मताधिकार अपने घर से प्रयोग करने का निर्णय लिया और 30 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर के बीच में हमारे बीएलओ जाकर के उनसे फॉर्म 12D 12 घ भरवा करके लेकर के आए, जिसको आरओ द्वारा स्वीकृत किया गया। और आज 14 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक मतदान के दल इनके घर पर जाकर के वोट करा रहा है। आज मैं जिला निर्वाचन अधिकारी भीलवाड़ा, रिटर्निंग अधिकारी भीलवाड़ा और हमारे जो पोस्टल बैलेट के ओआईसी हैं डीआईजी साहब, हम सब लोग मतदान दल के साथ यहाँ पर आकर के हमने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जो दिव्यांगजन हैं, जो वरिष्ठ सीनियर सिटीजन्स हैं, इनसे इंटरेक्ट किया। इनको इस व्यवस्था से भरपूर लाभ मिल रहा है और इनके परिवार वाले काफ़ी खुश हैं। भारत निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दे रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इस नवाचार के तहत अच्छी पहल की गई है। सहज भिलवाड़ा ऐप का कितना रोल रहा है? सहज भीलवाड़ा ऐप भीलवाड़ा के जिला स्तर पर एक नवाचार किया गया ताकि यह पूरी प्रक्रिया जो होम वोटिंग की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्थापित की गई है, इस पर अच्छी मॉनिटरिंग हो सके और न केवल मॉनिटरिंग बल्कि इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, रिकॉर्ड हो, कोई भी किसी भी तरह के आक्षेप ना लगे। साथ ही इस ऐप के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर्स को और बीएलओस को और जो मतदान दल है, पोलिंग ऑफिसर हैं, उनको अपना रूट चार्ट प्लान करने में, सभी चीज़ों को पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए काफ़ी सहायता मिल रही है। जिला स्तर पर प्रत्येक वोट को हम मॉनिटर कर पा रहे हैं कि कब किस समय वोट डाला गया, जहां डाला गया उसका जीपीएस लोकेशन कैप्चर किया जा रहा है और वहां पर जो मतदाता जिनको फॉर्म 12D दिया गया था उनकी फोटोग्राफ ली जा रही है। तो इससे पूरी जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें पारदर्शिता आई है और हमें होम वोटिंग के इस नवाचार को बेहतर तरीके से भीलवाड़ा में इम्प्लीमेंट करने में सहायता मिली।
जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 2,628 वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग मतदाताओं को पहली बार होम वोटिंग की सुविधा दी गई। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार यह प्रयोग हो रहा है। जिले में होम वोटिंग के प्रथम चरण की शुरुआत मंगलवार को हुई, जिसमें जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के पात्र मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रथम दिन 1078 पात्र मतदाताओं के लिए होम वोटिंग शेड्यूल की गई, जिसमें प्रथम प्रयास में 1043 पात्र मतदाताओं ने मतदान किया। होम वोटिंग के लिए किए गए प्रथम प्रयास के पश्चात 19 लोगों द्वारा मतदान के लिए शेड्यूल के लिए आवेदन किया गया। आज भी वोटिंग जारी है। तिलक नगर, आजाद नगर, चंद्रशेखर आजाद नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं ने होम वोटिंग की। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने कई मतदाताओं के घर जाकर जायजा लिया। मोदी आजाद नगर में चर्च के पास रहने वाली 102 वर्षीय मोहिनी देवी व चंद्रशेखर आजाद नगर में रहने वाली 103 वर्षीय गुलाबी देवी तथा आजाद नगर बी सेक्टर में दिव्यांग 65 वर्षीय सत्यनारायण शर्मा के घर पहुंचे। मोदी ने उनकी कुशल क्षेम पूछी और होम वोटिंग के बारे में फीडबैक लिया। मतदाताओं ने कहा कि मतदान के दिन मतदान केंद्र पर लाइन में लगने से छुटकारा मिला है। गुड़ला में घनश्याम कंवर 107 वर्षीय को वोटिंग का घर बैठे मतदान का लाभ मिला। साथ ही जमुना देवी सैन 85 वर्ष ने आंखों से नहीं दिखता, उसके बावजूद भी वोटिंग की। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव 2023 में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो एब्सेंटी वोटर्स कैटेगरी के मतदाता होते थे, यानी कि जो सीनियर सिटीज़न 80 वर्ष से ज़्यादा जिनकी आयु है, तथा ऐसे पीडब्ल्यूडी वोटर्स जिनके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिनकी 40% से ज़्यादा है और उनके पास इस बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, इनके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नवाचार करके होम वोटिंग की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक 5 दिनों तक BLOs के द्वारा इन प्रोस्पेक्टिव वोटर्स को फॉर्म 12D डिस्ट्रीब्यूट करके फॉर्म 12D भरवाया गया। फॉर्म 12D में उनकी सहमति ली गई कि वो होम वोटिंग की व्यवस्था में जो सुविधा दी गई है उसको यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद RO स्तर पर इन फॉर्म्स को डिसाइड किया गया और सारी व्यवस्था की गई, पोस्टल बैलेट बनाए गए। हमने भीलवाड़ा में इस पूरे प्रोसेस को डिजिटली कैप्चर करने के लिए वहाँ की GPS लोकेशन, फ़ोटोग्राफ, मतदाता की फ़ोटोग्राफ, पोलिंग पार्टी की फ़ोटोग्राफ, सभी चीज़ों को एक IT सॉफ्टवेयर में कैप्चर करने के लिए जिला स्तर पर नवाचार किया और इस नवाचार से हमने सारा शेड्यूल क्रिएट किया। तो RO स्तर पर सारी तैयारी की गई और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में माननीय CO राजस्थान के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि 14 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर के मध्य ये वोटिंग का प्रथम प्रयास किया जाएगा। तो इसी क्रम में भीलवाड़ा में 14 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर 3 दिनों में कुल 2628 मतदाताओं को मतदान कराने का प्रथम प्रयास किया जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अब तक लगभग 1920 वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग इस व्यवस्था के माध्यम से किया है और आगामी दिनों में जो 3 दिन का शेड्यूल था 14, 15 और 16, हम सभी वोटर्स को 3 दिन में वोटिंग का प्रथम प्रयास कंप्लीट कर लेंगे। माननीय CO राजस्थान के द्वारा जो दूसरे प्रयास का शेड्यूल जारी किया गया है वो 20 और 21 का किया गया है और अब तक लगभग 22 ऐसे वोटर्स हैं जिनके पास मतदान दल गया और उनके उपस्थित नहीं होने के कारण वहाँ पर मतदान नहीं करा सका। तो CO राजस्थान के निर्देशानुसार इनको 20 और 21 पर द्वितीय और अंतिम प्रयास किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को जो नॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं, जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया, उसके तहत कराया जा रहा है। साथ ही जो भीलवाड़ा में नवाचार हुआ है, सहज भीलवाड़ा ऐप के माध्यम से जो लोकेशन, फोटोग्राफ और सभी सारी डिटेल्स वहाँ पर जो कैंडिडेट्स के अभिकर्ता हैं उनकी उपस्थिति की डिटेल्स, जो वीडियोग्राफर हैं उनके माध्यम से फ़ोटो लेकर के अपलोड कराने की सारी व्यवस्था की जा रही है और इसको रिटर्निंग अधिकारियों के स्तर पर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जो ऑब्जर्वर साहिबान आए उन सभी के स्तर पर मॉनिटर किया जाए। सर, ये जो व्यवस्था है पहले जब हमने अभी जो वोटर्स जो मतदान कर चुके हैं, लगभग 1920 ऐसे मतदाता हैं जो अभी तक भीलवाड़ा में मतदान कर चुके हैं, इनसे हमारी पोलिंग पार्टीज़ ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने और मैंने खुद ने, हम सब लोगों ने बात की। तो चूँकि ये बहुत ही ऐसे मतदाता हैं जिनकी सीनियर सिटीज़न हैं, जो काफ़ी वल्नरेबल हैं, जिनकी शारीरिक क्षमता कम है, तथा जो PWD वोटर्स हैं, दिव्यांग हैं, उनका भी चलना फिरना मुश्किल हो पाता है। तो ऐसे वोटर्स को अगर घर पर बैठ कर के व्यवस्था दी जाती है तो उनको बाहर नहीं आना पड़ता। अभी मेरी एक मतदाता से बात हुई, वो बता रहे थे कि उनको
बहुत ज़्यादा अस्थमा की शिकायत रहती है, तो बाहर निकल कर के मतदान केंद्र तक जाना और कई बार वहाँ पर चूँकि लाइन लगी होती है तो वहाँ पर इंतज़ार करना मुश्किल होता है। तो इन सभी चीज़ों से बच कर के जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यह व्यवस्था की गई है, जो सुविधा प्रदान की गई, इससे मतदाता बहुत खुश हैं और कई मतदाताओं ने बड़े ही बुरे शब्दों में भारत निर्वाचन आयोग की और पूरी निर्वाचन प्रणाली से जुड़े सभी लोगों की बहुत प्रशंसा की। पंचांग के अनुसार कार्तिक छठ की पूजा शुरुआत 17 नवंबर शुक्रवार से होगी। सोमवार को कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि से नहाय खाए के साथ आरंभ होगा। दिवाली भाई दूज के बाद छठ पूजा का इंतजार बेसब्री से होने लगा है। छठ पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर शुक्रवार से होगी। सोमवार को कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि से आरंभ होगा। छठ का पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ का पर्व दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। छठ के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती को पूरे दिन व्रत रखना होगा। शाम को व्रती महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती है। छठ व्रत के तीसरे दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं शाम के समय तालाब या नदी में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं। चौथे दिन सूर्य देव को जल देकर छठ का समापन किया जाता है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप एक्स फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। बुधवार को वार्ड संख्या 31 और 32 में भाजपा प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी ने जनसंपर्क किया। जगह जगह अवस्थी का माल्यार्पण और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों ने अपना समर्थन और विश्वास भाजपा प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी और कमल के फूल में जताते हुए भिलवाड़ा से भाजपा को भारी मतों से विजय बनाने की बात कही। इस दौरान भाजपा के पक्ष में नारेबाजी से समूचा माहौल भाजपामय हो गया। इस अवसर पर सुभाष मंडल अध्यक्ष मनीष पालीवाल, पूर्व सभापति विनोद अग्रवाल, स्थानीय पार्षद आरती शेखावत, पार्षद विजय लड्ढा, विजेंद्र सिंह गौड़, पूर्व पार्षद नेहा जैन, रमेश सिंधी, सुरेंद्र सिंह मोटरास, पुनित प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आगे हाँ मांडलगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी विवेक धाकड़ ने मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतिम रेवेन्यू ग्राम काली घाटी में ग्रामीणों के साथ धनतेरस पर रात्रि विश्राम कर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। काली घाटी भील बस्ती जो मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का अंतिम ग्राम है, जहां एक वर्ष पूर्व धनतेरस पर इसी गांव में अपने स्तर पर भामाशाहों के सहयोग से इस गांव को विद्युतीकरण कराया था और आज अपने चुनावी जनसंपर्क के दौरान यहीं पर रात्रि विश्राम किया। मांडलगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी विवेक धाकड़ ने मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 31 गांवों का दौरा गणेशपुरा के गणेश जी के दर्शन करने के साथ ही शुरू किया। इस दौरान जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने क्षेत्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने का वादा किया। साथ ही इस दौरे के दौरान श्यामपुरा में भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने अपने 50 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भंवर धाकड़ की रिपोर्ट। फुलिया कला में पानी गर्म करने के लिए गीजर ऑन करने के दौरान करंट लगने से मां बेटी की मौत हो गई। फुलिया कला निवासी सुनीता अपनी बेटी नैना के साथ दीपावली पर अपने पीहर सांगरिया गई थी। सुनीता व उसकी बेटी नहाने के लिए बाथरूम में गई और पानी गर्म करने के लिए गीजर ऑन करते ही मां बेटी को करंट लग गया। पता चलते ही परिजन व ग्रामीण सुनीता और नैना को सांगरिया हॉस्पिटल
गुलाबपुरा हॉस्पिटल, फिर विजयनगर के निजी हॉस्पिटल और यहाँ भी स्टाफ नहीं मिलने के बाद विजयनगर के सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने देखते ही दोनों माँ बेटी को मृत घोषित कर दिया। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बेटे का फूलिया कला में अंतिम संस्कार किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी देखने, लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं कानून व्यवस्था की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंदन दुबे एवं किशोरी लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा द्वारा विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के पीपलून, अमरगढ़, भगुनगर एवं खजूरी ग्रामों तथा विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ के धामनिया एवं काछोला ग्रामों के 25 संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। ग्रामवासियों से चर्चा कर भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। पुलिस थाना काछोला में बैठक लेकर असामाजिक तत्वों पर नजर रखने व शांति व्यवस्था कायम रखने के निर्देश दिए। आम जनता में सुरक्षा का वातावरण कायम रखने एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु विश्वास प्रदर्शन के लिए जिला मुख्यालय शाहपुरा में मुख्य मार्गों पर केंद्रीय सुरक्षा बल के सशस्त्र जवानों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला गया। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। शहर के 100 फीट रोड पर फैक्ट्री जा रहे श्रमिक से नकदी, घड़ी पे मोबाइल लूटा। जोरों का खेड़ा के लोगों ने अतिक्रमण हटवाने और डामरीकरण की मांग को लेकर मतदान बहिष्कार की दी चेतावनी। फूलिया कला क्षेत्र का है मामला। भीलवाड़ा जिले के 18 स्थानों पर NMMS परीक्षा 19 नवंबर को। सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का निधन, गुरुवार को होगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के डोडा में बस 300 फीट नीचे खाई में गिरी, बस में सवार 36 यात्रियों की मौत। भीलवाड़ा हलचल में अपने गांव, शहर, कस्बे और मोहल्ले के समाचार वीडियो साथ भेजें 7737741455। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।